यह कहानी 18वीं शताब्दी के उत्तर भारत के सूरजपुर नामक गांव में शुरू होती है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पास बहती मोहिनी नदी के लिए प्रसिद्ध था। नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां गांव के लोग धार्मिक अनुष्ठान और कथा वाचन के लिए इकट्ठा होते थे। गौरा देवी इस गांव की सबसे वृद्ध महिला थीं। उन्हें पूरे गांव में उनके धार्मिक ज्ञान, साधना और धार्मिक कथाओं की अद्भुत शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू था उनका रहस्यमयी और दर्द भरा अतीत, जिसे वे किसी से साझा नहीं करती थीं। उनकी बहू सुमित्रा एक मधुर स्वभाव और चंचल व्यक्तित्व वाली महिला थी। वह गांव में सभी की प्रिय थी, लेकिन गौरा देवी से उसका रिश्ता जटिल था। दोनों के बीच एक अनकहा सा तनाव था, जिसे समझना आसान नहीं था। एक दिन सूरजपुर में सुबह की गुनगुनी धूप के बीच गौरा देवी ने अपनी पूजा समाप्त की और मोहिनी नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सुमित्रा, जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती थी, उनके पास आकर बैठ गई। सासू मां, आप हर रोज यहां आकर क्या सोचती हैं? सुमित्रा ने हंसते हुए पूछा। हर चीज के पीछे एक कारण होता है सुमित्रा। जब सही समय आएगा तो तुम सब समझ जाओगी, गौरा देवी ने गंभीरता से जवाब दिया। यह सुनकर सुमित्रा चुप हो गई। वह जानती थी कि गौरा देवी के दिल में कोई गहरी बात छुपी हुई है, लेकिन उसे पूछने का साहस नहीं था। उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। मोहिनी नदी के पास से एक वृद्ध व्यक्ति ने चीखने की आवाज सुनी। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे किसी ने एक प्राचीन ताम्रपत्र छोड़ दिया था। उस पर कुछ श्लोक लिखे थे, जो साधारण लोगों के लिए समझना मुश्किल था। गौरा देवी ने ताम्रपत्र को देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो मेरे अतीत का हिस्सा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर सुमित्रा हैरान रह गई। सासू मां, यह किसका है और आपका इससे क्या संबंध है? यह जानने के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा, गौरा देवी ने उत्तर दिया। गौरा देवी ने अगले दिन गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कथा सुनाने का वादा किया। लेकिन वह केवल एक कथा नहीं थी, वह उनके जीवन की अनकही कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य, भक्ति और दर्द छिपा था। गौरा देवी ने ताम्रपत्र को ध्यान से पढ़ा। उसके अक्षर प्राचीन संस्कृत में लिखे थे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। सुमित्रा ने उनकी आंखों में एक अजीब सा भय और चिंता देखी। सासू मां, इसमें ऐसा क्या लिखा है? आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? सुमित्रा ने धीमे स्वर में पूछा। गौरा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, यह ताम्रपत्र इस गांव के इतिहास और मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए तुम्हें बहुत कुछ जानना होगा। गौरा देवी ने सुमित्रा और गांव वालों को इकट्ठा किया। सबको मोहिनी नदी के पास बुलाया गया, जहां ताम्रपत्र मिला था। गांव के लोग उनके ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करते थे, इसलिए सब ध्यान से सुनने आए। यह ताम्रपत्र केवल एक कथा नहीं है, यह हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक भविष्यवाणी है। उन्होंने आगे समझाया कि इस पर लिखा था, जब मोहिनी नदी के किनारे सास और बहू साथ बैठेंगी, एक कठिन परीक्षा देंगी और प्रेम तथा भक्ति में एक हो जाएंगी, तभी गांव के सभी कष्ट समाप्त होंगे। गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा। गौरा देवी ने गंभीरता से जवाब दिया, भविष्यवाणी हमेशा कर्म पर निर्भर करती है। यदि हम सत्य और धर्म की राह पर चलें तो हर बाधा दूर हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। गौरा देवी ने सुमित्रा को अपनी ओर देखते हुए कहा, सुमित्रा, इस भविष्यवाणी को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम तैयार हो? सुमित्रा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं कैसे? मैं तो बस एक साधारण बहू हूं। गौरा देवी मुस्कुराई। यही तो इसकी खूबसूरती है, साधारण लोग ही असाधारण काम कर सकते हैं। ताम्रपत्र का अर्थ खोजने की यात्रा। गौरा और सुमित्रा ने अगले दिन से ताम्रपत्र के संदेश को समझने के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर, पंडित जी और गांव के बुजुर्गों से इसके अर्थ के बारे में जानने की कोशिश की।
एक रात जब वे मंदिर में प्रार्थना कर रही थीं, तो एक वृद्ध संत ने आकर कहा, यह ताम्रपत्र केवल भविष्यवाणी नहीं, एक परीक्षा है। जो इसे समझ सकेगा वही इसे पूरा कर सकेगा। संत ने उन्हें एक और रहस्य बताया। इस भविष्यवाणी का संबंध न केवल इस गांव से है, बल्कि मोहिनी नदी के पास गुप्त रूप से छिपे हुए एक प्राचीन शिवलिंग से भी है। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। गांव वालों को यह पता नहीं था कि नदी के किनारे कोई शिवलिंग भी हो सकता है। गौरा देवी और सुमित्रा ने संत के बताए निर्देशों के अनुसार नदी के किनारे खोदाई शुरू की। 2 दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक प्राचीन शिवलिंग को खोज निकाला। शिवलिंग पर एक और श्लोक लिखा था, त्याग और प्रेम की अग्नि में तपे रिश्ते ही शिव का आशीर्वाद पाते हैं। यह संदेश सुनकर गौरा देवी और सुमित्रा ने प्रण किया कि वे अपने मतभेद भुलाकर एक नई यात्रा शुरू करेंगी। गौरा देवी और सुमित्रा ने प्राचीन शिवलिंग की खोज के बाद गांव के सभी लोगों को इस शुभ घटना की जानकारी दी। यह सुनकर गांव वाले उत्साहित हो उठे और तुरंत पूजा की तैयारी करने लगे। शिवलिंग पर मिट्टी और जड़ों की परत को साफ किया गया। पूजा के दौरान गौरा देवी ने सुमित्रा को आगे बढ़कर अभिषेक करने के लिए कहा। सासू मां, यह आपका अधिकार है। मैं कैसे? गौरा देवी ने गंभीरता से जवाब दिया, यह अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। शिवलिंग को समझने और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले कदम उठाने होंगे। सुमित्रा ने जल चढ़ाया और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए। लेकिन जैसे ही उसने पूजा पूरी की, एक विचित्र घटना घटी। शिवलिंग से हल्की रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, प्रेम और त्याग की राह कठिन है। पहली परीक्षा त्याग से शुरू होती है। उस रात गौरा देवी गहरी सोच में थीं। उन्हें पता था कि यह त्याग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। सुमित्रा को यह समझने में समय लगने वाला था। अगले दिन एक अजनबी महिला गांव आई। वह महिला गरीब और थकी हुई लग रही थी। उसने गौरा देवी से भोजन और शरण की याचना की। गौरा देवी ने तुरंत सुमित्रा से कहा, इस महिला के लिए अपने जेवर और अपनी सबसे प्रिय साड़ी दे दो। सुमित्रा अवाक रह गई। उसने अपनी सास की ओर देखा और कहा, सासू मां, यह तो मेरी मां की आखिरी निशानी है। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूं? गौरा देवी ने धीमे स्वर में कहा, त्याग वही है जहां तुम्हें सबसे अधिक प्रिय वस्तु को छोड़ना पड़े। यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। सुमित्रा ने कुछ देर सोचकर अपना हार उतारकर महिला को दे दिया। वह उदास थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष भी था। गांव में कुछ लोगों ने इस घटना का विरोध किया। एक वृद्ध ने कहा, गौरा देवी, आप अपनी बहू को इस तरह क्यों मजबूर कर रही हैं? यह अत्याचार है। गौरा देवी शांत रहीं और केवल इतना कहा, त्याग और प्रेम की परीक्षा आसान नहीं होती। जो इसे समझ सके वही इसे पार कर सकता है। उस रात शिवलिंग से दोबारा रोशनी फूटी। एक और श्लोक उभरा, त्याग की अग्नि में तपने के बाद प्रेम का आदान प्रदान ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। सुमित्रा अब यह समझने लगी थी कि यह परीक्षा केवल भौतिक चीजों का त्याग नहीं, बल्कि अपने अंदर की मोह और अहंकार को छोड़ने की थी। उस रात सुमित्रा ने अपनी सास से कहा, सासू मां, क्या आपने भी कभी ऐसा त्याग किया है? गौरा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, हर स्त्री को अपने जीवन में कई बार त्याग करना पड़ता है, लेकिन वह त्याग केवल सही होता है जब वह किसी और के कल्याण के लिए हो। सुमित्रा ने पहली बार अपनी सास को एक नई दृष्टि से देखा। उसने महसूस किया कि उनके कठोर स्वभाव के पीछे एक गहरी समझ और प्रेम छिपा था। पहली परीक्षा के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। शिवलिंग की पूजा के बाद कई परिवारों ने अपने पुराने मतभेद भुलाकर आपस में मेल जोल बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर सुमित्रा के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। वह बार बार खुद से पूछती, क्या यह त्याग केवल बाहरी है? मेरे मन में अभी भी सासू मां के लिए वह अपनापन क्यों नहीं आ पाया? गौरा देवी ने यह सब महसूस किया।
उन्होंने सुमित्रा को दूसरी परीक्षा के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। एक रात जब सुमित्रा और गौरा देवी शिवलिंग के पास दीप जलाने गईं, तो शिवलिंग से फिर एक गहरी आवाज गूंजी। त्याग की राह पर चलने के बाद प्रेम की सच्ची परीक्षा होती है। अपने अहंकार और गिले शिकवे भुला सके वही इस राह को पार कर सकता है। सुमित्रा ने घबराते हुए कहा, सासू मां, यह कैसा संदेश है? क्या इसका मतलब है कि मैं अब अपने मन का मोह भी छोड़ दूं? गौरा देवी ने शांत स्वर में कहा, यह मोह नहीं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते की परीक्षा है। यह देखना होगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। गौरा देवी ने सुमित्रा को अपने अतीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें भी अपनी सास के साथ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर सास को समझने की कोशिश की। सुमित्रा, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा त्याग तब किया जब मैंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। मैं चाहती थी कि वह बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करे, लेकिन मैं जानती हूं कि इससे वह मुझसे दूर हो गया। सुमित्रा ने पहली बार अपनी सास के दर्द को महसूस किया। उसे यह एहसास हुआ कि गौरा देवी ने अपने जीवन में कितने त्याग किए हैं, फिर भी वह हमेशा शांत और गंभीर रहती हैं। अगले दिन गौरा देवी ने घोषणा की कि वह अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गांव के मंदिर और गरीब परिवारों को दान करेंगी। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। सासू मां, यह आपकी आजीविका का सहारा है, आप इसे कैसे छोड़ सकती हैं? गौरा देवी ने कहा, त्याग वही है जहां सबसे प्रिय चीज को छोड़ना पड़े। यह भूमि मुझे प्रिय है, लेकिन इसे छोड़ने से दूसरों का भला होगा। यही मेरी सच्ची परीक्षा है। इस घटना के बाद सुमित्रा के मन में हलचल मच गई। उसने सोचा, मैंने अभी तक अपने अहंकार और मन के शंकाओं को नहीं छोड़ा है, शायद यही मेरी परीक्षा है। उसने गौरा देवी के पास जाकर कहा, सासू मां, मैं भी एक त्याग करना चाहती हूं। मैं वह सब भूलना चाहती हूं जो हमारे बीच कभी भी कड़वाहट लाया। मैं आपको अपनी मां के समान मानना चाहती हूं। गौरा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सुमित्रा को गले लगाते हुए कहा, सुमित्रा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग है। अहंकार और शिकवे शिकायतें छोड़ना ही सच्चा प्रेम है। उस रात जब दोनों ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की तो शिवलिंग से फिर रोशनी निकली और तीसरा संदेश उभरा। जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहां त्याग और समर्पण है वहीं मुक्ति का मार्ग है। यह संदेश सुनकर सुमित्रा और गौरा देवी ने यह समझ लिया कि उनकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली नहीं है। यह जीवन भर चलने वाला एक सफर है। सुमित्रा और गौरा देवी के रिश्ते में आए बदलाव ने गांव के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। धीरे धीरे गांव वाले भी अपने मतभेदों को भुलाने लगे, लेकिन शिवलिंग पर उभरे संदेश ने संकेत दिया था कि उनकी परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई थी। मोहिनी नदी के पास एक गहरी खाई थी जिसे गांव के लोग अज्ञात पाताल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा छिपा है जो ही निस्से के कहा है, जो मोहिनी नदी और शिवलिंग के रहस्य को सुलझा सकता है। एक दिन संत पुनः गांव आए और उन्होंने गौरा देवी से कहा, तुमने त्याग और प्रेम की परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है। यह परीक्षा सत्य और साहस की होगी। क्या तुम और सुमित्रा इसके लिए तैयार हो? गौरा देवी ने सिर झुकाकर सहमति जताई। संत ने एक प्राचीन कथा सुनाई। मोहिनी नदी के पास एक छिपा हुआ द्वार है जो केवल सत्य और साहस की शक्ति से ही खुल सकता है। उस द्वार के पीछे एक दिव्य प्रतिमा है जो इस गांव के कष्टों का समाधान है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए डर, मोह और अज्ञान के अंधकार को पार करना होगा। गौरा देवी और सुमित्रा ने संत के निर्देशों के अनुसार खाई की ओर यात्रा शुरू की। गांव के कुछ लोगों ने भी उनके साथ जाने की पेशकश की, लेकिन संत ने उन्हें रोक दिया। यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने सच्चे प्रेम और त्याग का अनुभव किया है। जैसे ही वे खाई के पास पहुंचे, उन्हें एक घने कुहासे ने घेर लिया। वहां इतनी शांति थी कि केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो सत्य का सामना नहीं कर सकता वह इस राह पर आगे नहीं बढ़ सकता। अपने सबसे बड़े भय को उजागर करो। सुमित्रा ने झिझकते हुए कहा,
मुझे डर है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों में असफल हो जाऊंगी। गौरा देवी ने शांत स्वर में कहा, मुझे डर है कि मैं अपनों को खो दूंगी। आवाज ने कहा, डर को स्वीकार कर लेना ही साहस है। द्वार का खुलना अचानक कुहासा छौंटने लगा और उनके सामने एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, जहां प्रेम, त्याग और साहस मिलते हैं, वहीं सत्य प्रकट होता है। गौरा देवी और सुमित्रा ने मिलकर द्वार खोला। अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसके केंद्र में एक दिव्य प्रतिमा रखी हुई थी। वह प्रतिमा देवी अन्नपूर्णा की थी, जो धन, अन्न और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा की पूजा शुरू की, वहां प्रकाश फैल गया। एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब इस गांव पर कोई कष्ट नहीं आएगा। यह प्रतिमा इस गांव के लिए धन और शांति का स्रोत बनेगी। लेकिन याद रखना, सत्य, प्रेम और त्याग की शक्ति से ही यह आशीर्वाद टिकेगा। गौरा देवी और सुमित्रा ने प्रतिमा को गांव में लाने का निर्णय किया। जब गांव वाले इसे देखने आए, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके मन की कड़वाहट समाप्त हो रही है। प्रतिमा की स्थापना के बाद गांव में समृद्धि लौटने लगी। सुमित्रा ने गौरा देवी से कहा, सासू मां, आपने मुझे केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी के समान समझा। आपने मुझे सिखाया कि रिश्तों में त्याग और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। गौरा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि किसी भी रिश्ते में अपनापन और सम्मान सबसे बड़ा धन है। अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।